तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमपीएस इंफोटेक्निक लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिसिस। जानेंगे इस वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल को, और वीडियो के अंत में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें अतुल जी ने कमेंट किया था। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को एक नज़र देखेंगे। तो ये है इस कंपनी का मार्च 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट। रेवेन्यू पे आप देख सकते हो लगभग 550% के आसपास कंपनी रेवेन्यू पे प्रॉफिट में आ चुका है ईयर ऑन ईयर। नेट इनकम में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 8.5% का। अर्निंग पर शेयर जीरो है कंपनी का। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में 85% से ज़्यादा कंपनी को जो है इस साल में प्रॉफिट हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम देख सकते हो कंपनी 3% के आसपास लॉस पे है इस साल में। और यहाँ पे कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आपको दिखा देता हूँ। 13% जो है कंपनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे प्रॉफिट में है। तो इस कंपनी का टोटल फिगर्स भी आपको दिखाने वाला हूं। तो हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को देख लिया, अभी इस कंपनी का फंडामेंटल को समझते हैं। तो मैं आपको लेके आ चुका हूं screener.in पे। ये कंपनी जो है ये एक पेनी स्टॉक्स है, आईटी सेक्टर का एक पेनी स्टॉक्स है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप देख सकते हो 166 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। करेंट शेयर प्राइस 45 पैसा है। हाईएस्ट रहा इस साल में 90 पैसा, लगभग डबल था, डबल के नीचे आ चुका है कंपनी, आधा हो चुका है इस वक्त इसका शेयर प्राइस। इसका लोएस्ट प्राइस रहा इस साल में 35 पैसा। और कंपनी का बुक वैल्यू देख सकते हो 1 रुपया 15 पैसा बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स दोनों के दोनों माइनस पे जा चुका है 1% से ज़्यादा। यहाँ पे अच्छा नंबर्स हो सकता था। यहाँ पे फेस वैल्यू है कंपनी का 1 रुपये का, तो इसका जो नंबर्स है ये एटलीस्ट 13 प्लस होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर्स 14 प्लस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे नंबर्स उस हिसाब से बहुत कम है। कंपनी का शेयर प्राइस भी लगातार जो चार्ट पैटर्न है डाउन ट्रेंड पे बिजनेस कर रहा है। तो बाकी का चीज़ें पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये एक अच्छी बात है, खास बात है कंपनी का। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.39 टाइम्स इस बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का भी नंबर्स ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 65% से ज़्यादा कंपनी का सेल्स ग्रोथ इन 5 सालों में घट चुका है। प्रोमोटर्स के पास 2% से भी कम होल्डिंग्स बचा है। और यहाँ पे कंपनी का 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो 1% माइनस पे जा चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप मान के चल सकते हो 30% का होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स ने बीते 3 सालों में होल्डिंग्स घटा लिया है। इसका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक नज़र। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस हुआ है 1.57 करोड़, सेल हुआ है ओनली 0.21 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही कंपनी 1.36 करोड़ जो है लॉस है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 4 लाख लॉस पे था, यहाँ पे 1 करोड़ 14 लाख लॉस पे हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट में क्वार्टर एंड क्वार्टर। अभी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 3 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है इस साल में, आप देख सकते हो 2.95 करोड़। और यहाँ पे 0.56 करोड़ कंपनी का जो है सेल हुआ है, ठीक है। तो कंपनी 2.39 करोड़ इस साल में लॉस पे है। इससे पहले देख सकते हो 2022 में 1.56 करोड़ था, तो 1.56 करोड़ से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2.39 करोड़ लॉस पे आ चुका है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। पिछले साल में कंपनी 1.12 करोड़ लॉस पे था, यहाँ पे 1.40 करोड़ लॉस पे हो चुका है कंपनी का। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो है लगातार लॉस पे ही बिजनेस कर रहा है। कंपनी का जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये नंबर्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। अगर फंडामेंटल अच्छा नहीं होगा तो शेयर प्राइस कहाँ से भागेगा। एक ज़माने में इसका शेयर प्राइस 30 रुपये के आसपास, 32% के आसपास हुआ करता था। आज इसका होल्डिंग सिर्फ 2% बचा हुआ है। धीरे धीरे प्रोमोटर्स ने पूरा का पूरा होल्डिंग्स पब्लिक को बेच के कंपनी से लगातार एग्जिट हो चुका है। यहाँ पे आपको सोचना है, क्योंकि ये प्रोमोटर्स का अगर होल्डिंग्स कम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम जो है वो भरोसा नहीं कर पाते। प्रोमोटर्स होना चाहिए किसी भी कंपनी में एटलीस्ट कम से कम 40% प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भरोसा करता है, फिर वो निवेश करता है, फिर उसके बाद शेयर का चार्ट पैटर्न जो है अप ट्रेंड की तरफ चलना शुरू करता है। नहीं तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है कम भरोसा करता है, कम प्रोमोटर्स का अगर होल्डिंग्स रहता है तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न में अगर वीकली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इस हफ्ते में 5% गिर चुका है कंपनी। मंथली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे इस महीने में कंपनी एक सपोर्ट रेंज पे खड़ा है, ठीक है।
इस सपोर्ट के नीचे नहीं गया है, बहुत बार टच किया है इस सपोर्ट को। 41 पैसा इसको 1 2 3 चौथी बार इस सपोर्ट को टच किया है। इस सपोर्ट के नीचे अगर आता है कंपनी तो आने वाले दिनों में 25 पैसा इसका शेयर प्राइस होने की पूरी चांसेस है। अगर यहाँ से कंपनी ऊपर जाता है तो बहुत ही कम है कि इस सपोर्ट को फिर से कभी सपोर्ट के आसपास आएगा। 6 मंथ में कंपनी जो है 28% गिर चुका है इस 6 महीने में। लोएस्ट प्राइस रहा इस 6 महीने में 40 पैसा, ठीक है। 40 पैसा जो है इसका लोएस्ट सपोर्ट है। मैक्स 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 46% कंपनी गिर चुका है और लगातार डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस कर रहा है। पेनी स्टॉक्स दोस्तों इसी तरह से जो है बिजनेस करता है, जब डाउन ट्रेंड पे अपना बिजनेस करता है तो करता जाता है, नीचे आता रहता है, ठीक है। लेकिन नीचे आने वाले शेयर्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो शेयर सस्ता हो रहा है उसको और सस्ता होने दीजिए, वेट कीजिए। कभी भी ऐसे टाइम पे टूट नहीं पड़ना है, जब एक सपोर्ट लेता है उसके बाद ही कंपनी पे निवेश करना चाहिए। तो आई थिंक 6 मंथ का चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है कंपनी, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़ता है तो नीचे और भी ज़्यादा आ सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो कंपनी एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखा सकता है। मैक्स 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे 46% गिर चुका है, हमने देख लिया 1 साल का चार्ट पैटर्न। मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 78% कंपनी अभी भी प्लस में है। कुछ महीना पहले 2022 में कंपनी जो है अप ट्रेंड में चल रहा था। 20 पैसे का शेयर यहाँ पे सीधा 1 रुपया क्रॉस कर चुका था, तो यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया था। तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुका है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर निवेश किया है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस जो है नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का 1 रुपया यहाँ पे आज 40 पैसा बन चुका है। तो इस तरह से आपके साथ भी नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ें अपनी दिमाग में रखिए। कंपनी एक सपोर्ट में बिजनेस करता है, यहाँ पे कंपनी एक सपोर्ट में बिजनेस किया, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। तो यहाँ पे एक आदमी का भरोसा हो जाता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है कि कंपनी यहाँ से तुरंत ऊपर जाएगा। तुरंत ऊपर नहीं जाता है, तुरंत कभी भी कोई भी शेयर नीचे नहीं जाता है। पेनी स्टॉक्स ही एक ऐसा है जो मतलब कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता रहता है। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट लेने के बाद ही हमें निवेश करना चाहिए, नहीं तो इस वक्त निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स देखेंगे कंपनी 80 से 90% के आसपास गिर चुका है। ये लिस्टिंग हुआ था आपका 2001 में, 3 साढ़े 3 रुपये का हुआ करता था उस टाइम शेयर। 3.5 का शेयर गिर के 50 पैसे में भी आ चुका था। बट फाइनली ये 2005 तक 4.5 रुपये के आसपास जा चुका था। इस 5 रुपये को कभी लाइफ में कभी टच नहीं कर पाया। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये जो हाई है दिखा सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह के शेयर्स पे बिल्कुल मत निवेश कीजिए। क्योंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ही रिस्की होता है, आपको डुबो भी सकता है और आपको माला माल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।